हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष व साहित्यकार डॉक्टर शशि जैन। डॉक्टर शशि जैन का व्यवहार बहुत मृदु है और पुस्तकालय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में इनकी अहम भूमिका है। हर आने वाले पाठकों का ये वो विशेष ध्यान रखती है और साथ ही कोई भी कार्यक्रम हो पुस्तकालय में ये बखूबी उसका संचालन करती है और पाठकों को या आयोजकों को ये आगे बढ़ाती है। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर शशि जैन जी से। डॉक्टर शशि जैन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद सर। आज आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और श्रोताओं के बीच अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ सर जी। डॉक्टर शशि जैन जी, आप अपना जीवन परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आप राजकीय सेवा में हो और आपका जो साहित्य सृजन है ये कब आपने आरंभ किया? हाँ जी सर, मेरा जन्म राजस्थान के भरतपुर ज़िले से है जी और मेरी शिक्षा दीक्षा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही रूपवास एक कस्बा है जी, वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और सर हमारे समय में स्त्रियों को, महिलाओं को बाहर पढ़ने के लिए उस समय भेजा नहीं जाता था। बिल्कुल। तो मेरी शिक्षा एक मिडिल स्कूल, गर्ल्स मिडिल स्कूल तक हुई थी जी। और चूँकि वहाँ गांव का माहौल था तो वहाँ आगे पढ़ने की अनुमति ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उस ज़माने में भी आज से 43 साल पहले मेरे पिताजी ने और मेरे भाइयों ने मुझे पढ़ने की अनुमति दी। तो मेरी पढ़ाई में मेरे भाइयों का बहुत सहयोग है जी। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की, जिला भरतपुर के कॉलेज से जी। उसके बाद मैं जो पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा की डिग्री भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भुसावर विद्यापीठ है जी। महिला विद्यापीठ है, वहाँ से ली। और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने पीएचडी की डिग्री ली जी, जॉब सेटिस्फैक्शन एमंग पब्लिक लाइब्रेरी प्रोफेशनल जी, इस विषय पर मैंने पीएचडी की है जी। डॉक्टर शशि जैन जी, आप संभाग के सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष हो। आपने लाइब्रेरी को इस तरह सजोए रखा है कि पाठ्य पुस्तकों से लेकर सब किस तरह आप मैनेज करती हो, क्योंकि आपका जो मृदु स्वभाव हर आने वाले पाठकों के लिए बहुत सराहनीय होता है। किस तरह आप मतलब इस कार्य को कर पाती हो? हाँ सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मेरे लिए बहुत खास ज़रूरी है कि मैं बता सकूं एक बतौर पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते जी। सर, पुस्तकालय में जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें विशेषकर पुस्तकालय अध्यक्ष का रोल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। कि वो पाठकों को कैसे आकर्षित करें और पाठकों की जो जिज्ञासा है उसको कैसे पूर्ति करें। तो बीइंग ए लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन का गुण होता है मृदु और मधुर स्वभाव जी। वो किसी भी कीमत पे पाठकों से जरा सा भी नाराज़ भी नहीं हो सकता, थोड़ा ऊंचे स्वर में भी नहीं बोल सकता। ये हमें ये गुण रखना ही पड़ता है और कुदरत ने, भगवान की कृपा से मुझे मेरे स्वभाव में ही दिया है ये। तो जो पाठक आते हैं हमारे, उनकी जो भी क्वेश्चन होते हैं, जिज्ञासा होती है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी में 3 साल से बच्चे से लेकर 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग तक आते हैं जी। तो जो उनको जो पठनीय सामग्री प्राप्त होती है तो उनको हम उनकी सामग्री उपलब्ध कराते हैं जी। डॉक्टर शशि जैन जी, इतनी बड़ी यानी बहुत बड़ी संभाग की लाइब्रेरी है, किस तरह आप अपने जो संग्रह है पुस्तकों का किस तरह मैनेज करती हो ताकि पाठकों को आसानी से उपलब्धता हासिल हो? हाँ जी सर, हमारे लाइब्रेरी के हेड लाइब्रेरियन हैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी। उनका
काफ़ी सहयोग रहता है पुस्तकालय को सर्वोच्च स्थान दिलाना। तो हम मिलकर ही लाइब्रेरी को इस तरह मैनेज करते हैं। आज तो डिजिटल युग है, अब तो हमारी पुस्तकालय की सारी पुस्तकें ऑनलाइन हैं, बिल्कुल एक क्लिक पे ही सर्च कर सकते हैं सारी पुस्तकें। लेकिन फिर भी हमारी पुस्तकें बहुत अच्छे से संजोई हुआ। हमारी लाइब्रेरी साइंस में सर वर्गीकरण होता है, बिल्कुल। तो जो पुस्तकों को उसके जैसे राजनीति विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, साइंस है, फिजिक्स है, जो ज्ञान जगत में जितने भी विषय हैं उन विषयों से 000 से लेके शुरू होते हैं 999 तक। तो सबको क्रमवार और व्यवस्थित जमाया गया है पुस्तकों को। तो जिस सब्जेक्ट से संबंधित पाठक आते हैं उन आसानी से उस पुस्तक तक वो पहुंच सकते हैं। जी जी। डॉक्टर शशि जैन जी, आपकी लाइब्रेरी में कोई भी कार्यक्रम हो और विशेष तौर से आजकल जो डिविजनल लाइब्रेरी है उस पर विशेष तौर से कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हो आप, उस कार्यक्रम की जो भूमिका यानी संचालिका के रूप में आप सामने आती हो, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूजा सर आपने। हमारी जो पुस्तकालय है वो उत्सव पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में और भारतवर्ष के पटल पर। तो जो सरकार द्वारा हैं फिक्स हैं जो कार्यक्रम हैं, उत्सव हैं, वो हमको करने ही होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो हमारे पुस्तकालय में बहुत अच्छे आयोजन होते हैं और बहुत पाठक जुड़ते हैं। कोटा के जो साहित्यकार, सभी साहित्यकार और हर जो मौके के प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी मार्च में कविता दिवस निकला तो साहित्यकार आते हैं, अभी पुस्तक दिवस निकला तो जितने पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो आते हैं, तो मानवाधिकार दिवस आएगा तो वकील हैं वो आएंगे। तो जिस विषय से लेकर प्रोग्राम होते हैं तो सभी उससे रिलेटेड ही सभी आते हैं और बहुत अच्छा आयोजन होता है। और मैं कार्यक्रम संयोजिका हूँ, तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की और शुरुआत करने की भूमिका मेरी ही रहती है। तो मैं किस तरह से मतलब प्रोग्राम शुरुआत करती हूँ तो ये बताना चाहूँगी आपको। बताएं। कि मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को, सभी अतिथियों का आदर सत्कार करने में। तो मैं 2 लाइन के द्वारा आपको बताऊंगी जो अतिथियों का सत्कार करते हैं। सबसे पहले अतिथि आते हैं हमारे तो तिलक वंदन करते हैं उनका, माँ सरस्वती की पूजन करते हैं। माँ सरस्वती के पूजन के बाद उनका तिलक वंदन करते हैं। तो अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए कुछ पंक्तियाँ। बिल्कुल। इनके गले में माला पहना दो, इनके माथे पे तिलक लगा दो, ये हमारे अतिथि हैं, इनके स्वागत में पलकें बिछा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, पधारो हमारे आंगना, स्वागत है श्रीमान, पधारो हमारे आंगना, स्वागत है श्रीमान। इनके माथे पे तिलक लगा दो जी, इनके गले में माला पहना दो जी, बिछा दो पलक पावना, स्वागत है श्रीमान, बिछा दो पलक पावना, स्वागत है श्रीमान। चंदा तू चननिया लावा जी, सूरज तू किरणा लावा जी, चंदा तू चननिया लावा जी, सूरज तू किरणा लावा जी, राहों में फूल बिछावा जी, पधारो हमारे आंगना, राहों में फूल बिछावा जी, पधारो हमारे आंगना। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, पधारो हमारे आंगना, स्वागत है श्रीमान, पधारो हमारे आंगना, स्वागत है श्रीमान। वाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर शशि जैन साहब, बहुत अच्छा एक कार्यक्रम की संयोजिका है। किस तरह अतिथि का स्वागत आप करती है। डॉक्टर शशि जैन साहब, जब ये लाइब्रेरी थी, पहले भी जो ये लाइब्रेरी जो दूसरे स्थानों पे थी,
उसमें और अब में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है? हाँ सर, बहुत अच्छा पूछा आपने। पहले की और अब की लाइब्रेरी में बिल्कुल बहुत अंतर है, जैसे कहें तो जमीन आसमान का बिल्कुल अंतर है। बिल्कुल। एक तो ये क्योंकि इसका इतिहास भी भ्रमण काल का ही रहा ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक लाइब्रेरी कुछ किराए के भवनों में चलती थी, तो वहाँ से पुस्तकों को ले जाने में पुस्तकों को काफ़ी क्षति भी हुई। और वो बिल्डिंग जो किराए के पर्पज़ से ही बनी हुई थी, मतलब जो जैसे यूआईटी की बिल्डिंग है तो वो यूआईटी के पर्पज़ से बनी हुई थी, और वर्तमान में लाइब्रेरी अपने मूल भवन में स्थापित है। तो ये जो लाइब्रेरी का भवन है, हवादार प्रकाशदार, जो एक पुस्तकालय भवन होना चाहिए, उस तरह से ये भवन बना हुआ है और पाठकों के लिए उपयोगी। अगर सुबह 11 बजे से 7 बजे तक पुस्तकालय का समय, अगर लाइट नहीं आती है तो पाठक प्रकाश में ही पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल ग्रीन लाइब्रेरी है। इस समय भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त और नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इस समय पुस्तकालय स्थापित है। तो बहुत ही हमारा राजस्थान में प्रथम नंबर पे है पुस्तकालय। बहुत खूब। डॉक्टर शशि जैन सर जी, अब हम आपसे बात करेंगे साहित्य क्षेत्र की। आपका जो साहित्य लेखन कब से प्रारंभ किया आपने, और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे? जी सर सर मुझे पढ़ने का शौक़ तो बचपन से ही है, लिखने पढ़ने का शौक़ बचपन से ही है जी। मेरे भाई पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो मैं छोटी थी तब वो मैगजीन्स वगैरह लेके आते थे घर पे, तो मैं बहुत शौक़ से पढ़ती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, लेकिन लेखन को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, तो निरंतर राज्य सेवा में चलते रहे। लेकिन यहाँ पुस्तकालय में, हमारे राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा में है, यहीं मुझे मौका मिला, क्योंकि यहाँ बहुत साहित्यकारों से परिचय हुआ और बहुत साहित्यकारों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हमारे पुस्तकालय में जितने भी साहित्यकार आते हैं, जितेंद्र निर्मोही जी, विजय जोशी जी, अपने ये सर रघुनाथ मिश्र सहज जी, कपिल जी, इन सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो यहाँ मुझे मंच मिला, सभी की सुन के मेरी बहुत अच्छा जागृत होती थी लिखने की कि मैं भी ऐसे लिखूं। तो फिर मेरी लिखने की शुरुआत यहीं से ही हुई है, पुस्तकालय से ही। बचपन में छोटी छोटी रचनाएं ऐसे लिखती थी, लेकिन अच्छे से मुझे यहाँ सभी हमारे कोटा के सभी साहित्यकारों का बहुत आशीर्वाद मिला है, और हमारे दीपक जी मुझे आगे बढ़ाने में बहुत रहते हैं, मुझे आगे बढ़ाने में उनकी बहुत उत्सुकता रहती है। और घर से मेरे पतिदेव हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, अब तो सेवानिवृत्त हैं वो। तो उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है। परिवार से मेरे बच्चों का मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, सभी का मुझे बहुत सहयोग मिलता है रचनात्मक कार्य में। बिल्कुल। डॉक्टर शशि जैन जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा साहित्य के क्षेत्र में, और कितना लिख चुके हैं? सर मैं इस समय 395 रचनाएं लिख चुकी जी। और मुझे मुक्तक लिखना और गीत लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे गाना पसंद है, तो मैं इसलिए गीत लिखती हूँ, मुक्तक लिखती हूँ। श्रृंगार रस पे, प्रेम पर मैं ज़्यादा लिखती हूँ। और कभी कुछ ऐसा माहौल होता है मौके के अनुसार, जैसे अभी मतदान था तो मतदान पर भी एक कविता लिखी थी, तो उन मौके पर लिख देती हूँ। वैसे मुझे है ना श्रृंगार रस में गीत लिखना, मुक्तक गीत लिखना पसंद है। मुझे भजन भी बहुत पसंद है, भजन लिखना और भजन गाना, भजन बोलना, ये भी मुझे बहुत पसंद है सर। क्योंकि आप ब्रजवासी हो तो भजन तो आपके रगों में। और डॉक्टर शशि जी, हमने सुना है कि आपके पतिदेव भी गीत सुनाने मतलब शौकीन है गीतों के, तो उनसे भी आपको प्रेरणा मिली? बहुत बहुत प्रेरणा मिली मुझे आगे बढ़ाने में। हमारे पतिदेव का बहुत सहयोग है, और उनके ही सहयोग से मैं बहुत आगे बढ़ पाती। मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं लिखने में। मैं अगर कुछ कविताएं या गीत लिखती हूँ, फिर मैं उनको बताती हूँ, तो वो कुछ कमियां भी निकालते हैं उसको फाइनल रूप देने में, तो उनसे मुझे बहुत सहयोग मिलता है। और वो खुद भी बहुत सुरीला और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर शशि जैन जी, जब कोई भी साहित्य सृजन किया जाता है, यानी कोई भी काव्य लेखन, आपने एक कविता लिखी, तो जब अपन कविता को जांचने के लिए किसी को देते हैं, तब आपको कैसा आभास होता है? क्योंकि कमियां तो दूसरा ही निकाल पाता है। बिल्कुल सर। तो किन किन साहित्यकारों का आपके उस लेखनी पर प्रभाव देखने को मिला? सर मुझे है ना
अगर मेरे कोई कमियां निकालता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने में ये बातें बहुत ही सहयोगी हैं। तो हमारे जितेंद्र निर्मोही जी हैं, हमारे पुस्तकालय में आते रहते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ अगर मेरे कोई कमियां होती हैं तो वो भी निखार लाते हैं, मेरे पतिदेव भी निखार लाते हैं उनमें, और भी हमारे कई साहित्यकार हैं। तो वो इस तरह के कि भाई इस तरह से लिखा करो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं बहुत आगे कर पाती हूँ और आगे बढ़ पाती हूँ उन कमियों में निखार ला के। डॉक्टर शशि जैन जी, आपकी एक प्रिय कविता भी है, प्रेम के ऐसा कुछ, मेरे को नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, आप हमारे दर्शकों को साझा करें, क्या है वो कविता आपकी? जी सर, एक मैं प्रेम पे 2 मुक्तक बोलूँगी। जी जी। वो मुझे बहुत पसंद है जी। फिर मैं मेरी कविता बोलूँगी सर। जी। बनकर तेरा साया साथ निभाऊंगी, बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगी, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ आऊँगी। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन मैं अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊंगी, लेकिन मैं अंधेरे में भी तेरा उजाला बन जाऊंगी। बोलती हो आंखें स्वर मौन होना चाहिए, बोलती हो आंखें स्वर मौन होना चाहिए, प्रेम की भाषा कुछ ऐसी होनी चाहिए, भाव अंतर पृष्ठ के बस आँखों में दिखें, पढ़ सकें ऐसी प्रीति होनी चाहिए, पढ़ सकें आँखें ऐसी प्रीति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये मुक्तक है। और मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, सुनाए मैडम। पाया है जो कुछ भी मैंने मेरे मीत तुझी से, पाया है जो कुछ भी मैंने मेरे मीत तुम्ही से पाया है। अब बरस रही तेरी रहमत, मेरे साथ तेरा ही साया है। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मैं धरती हूँ तुम सावन हो। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मैं धरती हूँ तुम सावन हो। जन्मों की प्यास बुझा दी है, कैसा प्रेमामृत बरसाया है। जन्मों की प्यास बुझा दी है, कैसा प्रेमामृत बरसाया है। मैंने जब से तुमको देखा है, तेरे प्यार का बादल बरसा है। मैंने जब से तुमको देखा है, तेरे प्यार का बादल बरसा है। तुम रहो हमेशा साथ मेरे, तूने प्रेम डगर दिखलाया है। पाया है जो कुछ भी मैंने, मेरे मीत तुम्ही से पाया है। तेरी प्रीति हो मेरे तन मन में, प्रीति हो मेरे रग रग में। तेरी प्रीति हो मेरे तन मन में, प्रीति हो मेरे रग रग में। तेरी प्रीति मेरे हो जीवन में, ये अर्ज प्रभु से लगाया है। तेरी प्रीति हो मेरे जीवन में, ये अर्ज प्रभु से लगाया है। गर जीवन भर तेरा साथ रहे, हर मुश्किल को मैं पार करूं। गर जीवन भर तेरा साथ रहे, हर मुश्किल को मैं पार करूं। तेरा जीवन हो फूलों जैसा, मैंने कांटों को अपनाया है। तेरा जीवन हो फूलों जैसा, मैंने कांटों को अपनाया है। पाया है जो कुछ भी मैंने, मेरे मीत तुम्ही से पाया है। अब बरस रही तेरी रहमत, मेरे साथ तेरा ही साया है। बहुत सुंदर गीत डॉक्टर शशि जी आपने सुनाया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शशि जी, आप पुस्तकालय में सहायक अध्यक्ष हो और वहाँ साहित्यकारों का एक आपने बहुत बड़ा एक मंच खड़ा किया था कुछ समय के पहले। तो वहाँ आप जिन जिन साहित्यकारों से मिली हाड़ौती के, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि हाड़ौती भी एक साहित्यकारों का मतलब कुंभकार हैं।
हाँ जी। क्या मानते हैं? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सुंदर प्रोग्राम था। 5 दिवसीय पुस्तक मेला था जी। जिसमें हाड़ौती संभाग के सभी साहित्यकार उपस्थित हुए थे और सेशन वाइज सभी का प्रोग्राम था और उन साहित्यकारों से मिलकर भी बहुत अच्छा हुआ। सभी ने अपनी अपनी रचनाओं के बहुत रंग बिरंगे रंग बिखेरे। तो एक हमारे पुस्तकालय में एक अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के लिए, संभाग स्तर के पुस्तकालयों को मंच प्रदान करना और सभी को मौका देना एक पुस्तकालय के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। तो सर बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सुंदर आयोजन किया था हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा। हमारे भाषा विभाग जो जयपुर में हमारे भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा आयोजित था और हमारे जो पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसको मूल रूप दिया था। उस कार्यक्रम की संयोजिका भी आप ही थी और आप ही ने उसको मतलब इस उससे तैयार किया कि 5 दिन तक एक मतलब महाकुंभ के रूप में साहित्यकारों की रचनाएं सुने। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शशि जैन जी, जब आपने काव्य लेखन शुरू किया और आप कई काव्य मंचों पे भी या गोष्ठियों में भी आपने शामिल हुई होंगी, तब पहली बार जब आप शामिल हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि बड़े साहित्यकार जब सामने बैठे होते हैं और अपनी रचना जब अपन प्रस्तुत करते हैं तो कैसा आपको प्रथम बार एहसास हुआ था? सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि प्रथम बार अगर कहीं उपस्थित होते तो थोड़ी सी घबराहट होती है। और सर मुझे गाने का शौक तो शुरू से ही है। तो हमारे जो साहित्यकार हमारे पुस्तकालय में जो सभी वरिष्ठ साहित्यकार सभी आते हैं, सभी बजाते हैं, उनके द्वारा मुझे मोटिवेट बहुत अच्छा से किया गया था, उत्साहित क्या मैडम आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। जैसे जितेंद्र निर्मोही जी ने कविता दिवस के ऊपर एक मुझे पढ़ने को दिया था, एक पत्र पढ़ने को दिया था कविता के रूप में। मैंने वो पहली बार ही पढ़ा था, लेकिन जितेंद्र निर्मोही जी सर इतने खुश हुए और सभी साहित्यकार ने बहुत सराहना की उसकी। तो मैंने पहली बार तो अपनी उपस्थिति दी थी, लेकिन उस बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत हिम्मत आई करने की। अब मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत शौक भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन लाइब्रेरियनशिप का है, लेकिन मुझे साहित्यिक विधाओं में भी बहुत शौक है। मेरे इसी शौक को देखते हुए जो एक डॉक्टर मुकेश कुमार व्यास स्नेहिल जी हैं, जो समर्थ संस्थान साहित्य सृजन भारत के संस्थापक और संचालक हैं, उन्होंने मुझे कहीं किसी के यहाँ पर देखा था, तो मेरी इस उपलब्धि को देखकर ही उन्होंने अपनी संस्था में मुझे स्थान दिया और मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सबसे बड़ा पद दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। तो अब वो मुझे इस साहित्यिक जगत में ऊंचा उठाने के लिए उनका भी बहुत प्रयास है और उनका भी मुझे बहुत सहयोग प्राप्त है। तो मैं इस संस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ। तो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो भारत में जितनी भी उनकी 18 इकाई चलती हैं, प्रांतीय 18 इकाई और 3 अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तो उन सभी पे फोकस रखना पड़ता है, किस किस इकाई में कौन कौन साहित्यकार हैं, और तो उधर भी मुझे बहुत सराहना या सहयोग मिलता है श्री मुकेश व्यास जी। डॉक्टर शशि जैन जी, कोई कविता या गीत और सुनाए हमारे दर्शकों को आप? बिल्कुल सर, एक गजल सुना हाँ देती हूँ। बिल्कुल सुनाइए गजल। इस पापी जहाँ में तन तो क्या, 2 कौड़ी में मन बिके जाते हैं। इस पापी जहाँ में तन तो क्या, 2 कौड़ी में मन बिके जाते हैं। पंडित के धर्म बिके जाते हैं, वाहिज के शकुन बिके जाते हैं। इन इंसानों के हाथों में ईमान के सौदे होते हैं। इन इंसानों के हाथों में ईमान के सौदे होते हैं। पूछो तो जरा कैसे कैसे, पूछो तो जरा कैसे कैसे, अनमोल रतन बिके जाते हैं। इस पापी जहाँ में
तन तो क्या दो कौड़ी में मन बिके जाते हैं। चांदी की खनक सोने की महके इस मन को लुभाती है अनवर। चांदी की खनक सोने की महके इस मन को लुभाती है। अक्सर इज्जत की कसम दौलत के लिए, इज्जत की कसम दौलत के लिए मुर्दों के कफन बिके जाते हैं। इस पापी जहां में तन तो क्या दो कौड़ी में मन बिके जाते हैं। बहुत खूब बहुत सुंदर गज़ल आपने डॉक्टर शशि जी सुनाई। डॉक्टर शशि जी, आप काव्य गोष्ठियों में जाती है या मंचों पे जाती है, तो किन किन मंचों से आपको कोई पुरस्कार, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि हो, वो बताएं दर्शकों को। हाँ सर, मैं यहाँ कोटा में भी सर कई मंच हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच है और हमारे समृद्ध संस्थान साहित्य सृजन भारत ये मंच है। एक कवि कोटा कवि चौपाल है जी। और हमारी जो सामाजिक संस्था है पल्लीवाल अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा उस मंच है, उनसे सबसे जुड़ी हुई हूँ और काव्य गोष्ठियों में जाती रहती हूँ और अपनी रचनाओं को लेके वहाँ उपस्थिति देती रहती हूँ। और मुझे हमारे इस पुस्तकालय के क्षेत्र में और काव्य के क्षेत्र में काफ़ी अवार्ड या पुरस्कार मिले हुए हैं। मुझे सबसे पहले हमारे जो पुस्तकालय के क्षेत्र में मैंने पेपर प्रेजेंट किया था तो डिजिटल पार्टिसिपेंट अवार्ड मिला था 2016 में जी। इनरव्हील बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड 2019, एप्रिसिएशन ऑफ MRES इनोवेटिव पेपर अवार्ड 2019, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2019, कलम श्रोमणी साहित्य सम्मान 2019, श्री कर्मयोगी साहित्य सम्मान 2022, समृद्ध श्री काव्य श्रोमणी सम्मान 2021-22, साने ग्रंथालय अवार्ड 2022, हिंदी सेवी सम्मान 2023, बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड चैंप रीडर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था 2023, कोटा लिटरेरी फेस्टिवल अवार्ड 2024, प्रेम पुष्प साहित्य भूषण अवार्ड 2024 और कई संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया गया। बहुत बढ़िया। शशि जैन जी, आपने जो गीत लिखे, जो कविताएं लिखी, तो उसमें आपने समाज को क्या संदेश दिया? समाज को सर मेरे यही संदेश है कि एक तो अपन एक दूसरे से परस्पर प्रेम या सौहार्द का वातावरण बनाएं, क्योंकि हम जब साहित्यकार हैं तो सबकी लेखनी चलती है, सबकी लेखनी इसलिए चलती है कि हम सौहार्द का वातावरण बनाएं या हमारे द्वारा हम किसी को कुछ भी मदद कर सकें, चाहे साहित्य के क्षेत्र में उसके मतलब अपने साहित्य के क्षेत्र में भी, देशभक्ति के क्षेत्र में भी। तो एक लेखनी का परस्पर चलना इसी बात का द्योतक होता है कि मतलब दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करें, जिससे भी हम मिले हुए या जिससे भी हम हमारा है। तो मैं उसके उपलक्ष्य में एक थोड़ी सी आपको एक गीत सुनाऊंगी। आपको एक मेरी कामना है या मेरी भावना है जी। उस रूप में यही हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में खुशहाली, सारी धरती धर्म स्थल हो। हम यही कामना करते हैं, हम भेद मतों के समझें पर आपस में कोई मतभेद न हो, हम भेद मतों के समझें पर आपस में कोई मतभेद न हो, ऐसे आचरण करें जिन पर कभी क्षोभ न हो कभी खेद न हो, जो प्रेम प्रीति की शिक्षा दे वही धर्म हमारा संबल हो। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, आराध्य वही हो जिन सब ने मानवता का उपदेश दिया,
आराध्य वही हो जिन सबने मानवता का उपदेश दिया। तुम जियो सभी को जीने दो, सबके हित ये उपदेश दिया। उनके सिद्धांतों को जाने, उनके सिद्धांतों को माने, और जीवन का पथ उज्ज्वल हो, हम यही कामना करते हैं। हम यही कामना करते हैं। हम यही कामना करते हैं। ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में खुशहाली, सारी धरती धर्म स्थल हो, हम यही कामना करते हैं। हम यही भावना करते हैं। डॉक्टर शशि जैन जी, आप सामाजिक सेवाओं से भी जुड़ी रही। हाँ जी। कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं जिनसे आप जुड़ी हुई हो और किस तरह का काम करती है? तो हमारे एक अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। उसमें भी मैं अध्यक्ष पद पर हूँ, महिला मंडल के अध्यक्ष पद पर हूँ। तो जो भी जैसे सामाजिक संस्थाएं जो सेवा का भाव रखती हैं, तो वही भाव हमारा रहता है। जैसे विधवा पेंशन भी हमारी संस्था के द्वारा जारी की जाती है। विधवाओं को पेंशन भी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में भी संस्था काफ़ी मदद करती है। सर्दियों में जो गरीब लोग होते हैं उनको कंबल वगैरह या कपड़े वगैरह बंटवाना करना, तो ये सभी हमारी संस्थाओं के द्वारा होता है और मैं उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हूँ। ये थी हमारे साथ सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष व साहित्यकार डॉक्टर शशि जैन जी। डॉक्टर शशि जैन जी ने जो काव्य लिखा वो काव्य आप तक पहुंचाया, और ये कई सामाजिक सेवाओं से भी जुड़ी हुई है। और जो संभाग का सबसे बड़ा पुस्तकालय कोटा में है, उनका सार समाज ये स्वयं करती है, और इनके मृदु व्यवहार से हर पाठक इनसे मतलब आने वाला पाठक प्रसन्न होता है। उनको नई नई सामग्रियाँ पढ़ने को मिलती है, और कार्यक्रम संयोजिका है, हर तरह के कार्यक्रम का ये शुभारंभ करती है, और बखूबी कार्यक्रम होते हैं और सराहे जाते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। आपने इस हमें मौका दिया और श्रोताओं तक, दर्शकों तक मेरा पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।